4 जुलाई 2024 गुरुवार को भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हो गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इन कानून के लागू होने के बाद अब कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है। दस्तावेजों में डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल किए गए हैं। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानून प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। अब कहीं भी जाकर करा सकेंगे एफआईआर। 0 एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के अंदर फैसला। इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा ये औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया है। वार्ता के मौके पर प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अरविंद यादव, संभाग मीडिया प्रभारी रचित कझावा, संभाग मीडिया सह प्रभारी विधि प्रकोष्ठ संयोजक शैलेंद्र परमार, प्रवीण जैन, दीपक शर्मा, अमित जैन, विक्रम सिंह, राम स्वरूप कुड़ी, महेंद्र चौधरी, शुभम योगी आदि मौजूद रहे। 150 साल से चले आ रहे थे और मैं तो कह रहा हूँ कि वो न्याय के लिए नहीं, दंड के लिए। तो न्याय संगत इसको कानून को न्याय संगत बनाया गया है। तीनों जो कानून आए हैं ये देश हित में है, जनहित में है और समाज हित में है। इसी तरह से इन तीनों कानून को लाया गया और पहले लटकाना भटकाना इस तरह का जो कार्य था, अब ये कानून ऐसा बनाया गया तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी जवाबदेह होगी। और ये जो कानून जो बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये जनहित के लिए बने हैं। जो पहले मैं कह रहा हूँ 100, 125, 150 साल पहले से कानून जो चले आ रहे थे, परंतु इन कानूनों में जो बदलाव किया है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक न्याय संगत कानून बनाया और आम जन को इससे फायदा है। और जो दोषी है, जैसे आज देखने में आता है महिलाओं बच्चों के साथ बहुत जिस तरह का जो गैंगरेप इस तरह की होती है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले और तुरंत मिले। ऐसे नहीं कि कई वर्षों तक तो वो चलता रहे, फिर जनता में एक गलत धारणा जाती है कि इतने संगीन अपराध करने के बावजूद भी उसका वो कई वर्षों तक कोई न्याय नहीं हो पाता है और उनको दोषी नहीं ठहराया जाता है। अब ये सारे प्रावधान इसमें है। तीनों कानून जनहित के लिए, देश हित के लिए
और मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं हैं, चाहे SC ST है, चाहे बच्चों, चाहे आम जन के लिए ये कानून हितकारी है। और इस कानून में जो बदलाव किया है वो सारी स्थिति परिस्थिति को देखकर किया गया है, क्योंकि 100-150 साल पहले जो कानून जो अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिश टाइम से जो चला आ रहा था, वो वास्तव में इस देश के लिए, वो देश हित के लिए वो ठीक नहीं था। इसलिए उनको तर्क संगत बनाकर इन कानूनों, तीनों कानून जो आए हैं, ये देश हित के लिए, जनहित के लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार।